हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा फाइनल सीए के एएफएम सब्जेक्ट के फॉरेक्स चैप्टर फॉरेन एक्सचेंज चैप्टर में से क्वेश्चन नंबर 46 जो कि क्रॉस करेंसी डील से कनेक्टेड है। चलो रीड करते हैं। योर फॉरेक्स डीलर हैज एंटर्ड इनटू अ क्रॉस करेंसी डील एंड हैज सोल्ड 10 लाख यूएस डॉलर अगेंस्ट यूरो एट $1 इक्वल टू 1.44 यूरो फॉर स्पॉट डिलीवरी। इसमें हो क्या रहा है, क्रॉस करेंसी डील में क्या होता है बेसिकली, इसमें इसका कंट्री करेंसी रुपी है और वो डील करेगा किसी दो फॉरेन करेंसी में। तो मेरा करेंसी रुपी है, होम करेंसी, लेकिन मैं डील करूंगा डॉलर और यूरो किसी और दो फॉरेन करेंसी में। दैट इज क्रॉस करेंसी डील। However, later during the day, the market became volatile, and the dealer, in compliance with his management's guidelines, had to square up the position when the quotations were okay. इसने पहले एक डील किया, फिर मार्केट के फ्लक्चुएशन की वजह से उस डील को स्क्वायर अप कर दिया, मतलब रिवर्स कर दिया और उसको फिनिश कर दिया। और नीचे रेट्स दिया गया है। स्पॉट रेट ये डॉलर रुपीस का रेट है और ये उसके 1 और 2 मंथ्स का मार्जिन है। और ये डॉलर और यूरो का रेट है और पूछा व्हाट विल बी द गेन और लॉस इन द ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो फिर से रीड करते हैं। इनिशियली उसने क्या किया है, योर फॉरेक्स डीलर हैज एंटर्ड इनटू अ क्रॉस करेंसी डील एंड हैज सोल्ड यूएस डॉलर अगेंस्ट यूरो एट $1 इक्वल टू 1.44 यूरो। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले इसने दो करेंसी में डील किया है, डॉलर और यूरो, इस दो करेंसी में डील कर रहा है। फाइन। तो उसका जो इनिशियल ट्रांजैक्शन है, इनिशियल ट्रांजैक्शन, उसमें उसने यूएस डॉलर को सेल किया है, सोल्ड यूएस डॉलर कितना, 10 lakhs यूएस डॉलर बेचा है और उसके सामने यूरो खरीदा है, उसके सामने इसने यूरो को परचेज किया है। फाइन। ओके, तो ये $10 लाख का उसने इनिशियल ट्रांजैक्शन किया जहां पे यूरो को सेल किया। क्या रेट पे सेल किया, डॉलर को सेल किया, क्या रेट से सेल किया है, 1.44। 1.44 मतलब प्रीटी सिंपल, $1 को 1.44 यूरो के ये रेट से सेल किया है। तो $10 लाख को कितना, तो ऑब्वियसली 10 lakhs इंटू 1.44 दैट इज 14,40,000। और इस ट्रांजैक्शन पे उसने किया क्या है, उसने यूएस डॉलर को सेल किया है। दैट मीन्स ये उसे देना पड़ेगा, इसका आउटफ्लो होगा, आउटफ्लो। और ऑब्वियसली यूरो का इनफ्लो होगा। मैं रिपीट करता हूं, उसने क्या किया, डीलर ने क्या किया, डीलर ने डॉलर को सेल किया है $1 एट 1.44 यूरो। क्योंकि डॉलर को सेल किया मतलब वो उसके लिए डॉलर का आउटफ्लो है, लेकिन यूरो के सामने तो यूरो का इनफ्लो है, सिंपल। और लेटर ऑन इन द डे उसने क्या किया, इस ट्रांजैक्शन को उसने स्क्वायर अप कर दिया। उसने इसको स्क्वायर अप कर दिया, उसको रिवर्स कर दिया। ठीक है, तो अब क्या होगा, क्योंकि उसने इनिशियली डॉलर को सेल किया है तो अब वो डॉलर को बाई करेगा। कितना, $10 लाख। देखो क्वेश्चन का फ्रेमिंग कैसा है, क्वेश्चन का फ्रेमिंग कैसा है कि ही हैज इनिशियली सोल्ड $10 लाख। अब क्योंकि उसने सेल किया है तो अब वो डॉलर्स को बाई करेगा, तो $10 लाख का इनफ्लो होगा। तो सामने यूरो का भी तो आउटफ्लो होगा। राइट। तो मैं फिर से रिपीट करता हूं, इनिशियली इनिशियली डीलर ने क्या किया, इनिशियली उसने डॉलर को सेल किया यूरो के अगेंस्ट। अब क्योंकि इनिशियली यूरो को डॉलर को सेल किया था तो अब वो डॉलर को बाई करेगा, तो डॉलर का इनफ्लो होगा। अब क्या रेट पे करेगा वो भी देखना है। देखिए हमारा ट्रांजैक्शन क्या है अभी, सेकंड, हाँ। अब उसे करना क्या है, डॉलर और यूरो ये दो करेंसी है। उसने डॉलर को, डॉलर का इनफ्लो, ये जो ट्रांजैक्शन है, ये जो ट्रांजैक्शन है इनफ्लो मतलब वो डॉलर को बाई कर रहा है, तो वो यूरो सेल करेगा। अब इसका बेस करेंसी क्या है, फॉरेक्स चैप्टर में जब भी हमें बाई सेल देखना है तो हमें बेस करेंसी के एंगल से देखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये ध्यान रखो। तो यहां पे अगर हम देखेंगे तो यूएस डॉलर और यूरो के करेंसी में इसका जो एक्सचेंज रेट दिया है उसमें वन वन मतलब बेस करेंसी होता है, जो वन होता है, 1 यूनिट
वो बेस करेंसी होता है। तो बेस करेंसी है डॉलर, तो डॉलर हमारा बेस करेंसी है, तो हमें डॉलर के एंगल से देखना है। डॉलर हमारा बेस करेंसी, हमें डॉलर के एंगल से देखना है। तो वो डॉलर बाई कर रहा है, तो अगर डॉलर बाई करेगा तो हायर रेट पे करेगा। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, फिर से एक बार बता देता हूं कि सपोज अगर एक्सचेंज रेट से सपोज 80 और 82 किसी भी दो करेंसी के, सपोज रूपी और डॉलर ले लो, रूपी और डॉलर की इतने रुपी, $1 में इतना रुपीज है फॉर एग्जाम्पल, और एज अ कस्टमर मुझे बाई करना है, तो मुझे हायर पे बाई करना पड़ता है। ऑप्शन नहीं है कि 80 या 82 किस पे बाई करना है, जो हायर रेट है उस पे हमें बाई करना होता है एज अ कस्टमर, और जो लोअर रेट है उस पे मुझे मुझे सेल करना है, मतलब कस्टमर को सेल करना होता है लोअर रेट पे। ओके, ये बेसिक है फॉरेक्स का। फाइन। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमें डॉलर बाई करना था और हमें यूरो सेल करना था, और डॉलर हमारा बेस करेंसी है। बेस करेंसी मतलब 1 यूनिट, जिसका 1 यूनिट होगा वो बेस करेंसी है। तो डॉलर बेस है और मुझे डॉलर को बाई करना है, मतलब मुझे बेस करेंसी बाई करना है, और बेस करेंसी बाई करना है तो हम हायर रेट पे बाई करेंगे। तो हमारे लिए रेट एप्लीकेबल हो जाएगा 1.4450, 1.4450। तो अगर मैं यही करेंसी बताऊं, या चलो लिख देता हूं यहाँ पे, यही एडजस्ट कर देता हूं। $1 का अब 1.445 हो गया है, चलो साइड में कर देते हैं। $1 का यूरो है 1.445, तो $10 लाख का कितना, तो वो हो जाएगा 14,45,000, 14,45,000, इतना यूरो के अगेंस्ट होगा ट्रांजैक्शन। फाइन। तो अब अगर हम देखेंगे तो क्या हुआ है बेसिकली, नेट पोजीशन देखो, नेट फाइनली नेट क्या हुआ है। तो अगर हम नेट देखेंगे तो पहले उसने डॉलर को सेल किया था 10 लाख, और फिर उसी डॉलर को बाई कर दिया। तो पहले डॉलर का आउटफ्लो था, फिर डॉलर का इनफ्लो हो गया, तो डॉलर का पोजीशन तो निल हो गया। और यूरो में क्या हो रहा है, पहले उसे जब उसने डॉलर सेल किया था तो उसे 14,40,000 इनफ्लो, मतलब उसे मिला, इनफ्लो हुआ। और जब उसने स्क्वायर अप किया ट्रांजैक्शन को तो उसे 14,45,000 यूरो देना पड़ रहा है, आउटफ्लो हो रहा है। तो नेट पोजीशन 5,000 यूरो का है, और ये मेरा लॉस है, डीलर का ये लॉस हुआ है। देखो प्रॉपर्ली समझो, इनिशियली उसने जब डॉलर सेल किया था तो उसे 14,40,000 मिला, इनफ्लो, उसे मिला 14,40,000, लेकिन उसने फिर जब डॉलर को फिर से बाई किया रिवर्स करने के लिए, तो उसे 14,45,000 यूरो देना पड़ेगा। तो 14,40,000 मिल रहा है, 14,45,000 देना पड़ रहा है, तो नेट पोजीशन क्या हुआ, नेट ये हुआ कि उसे 5,000 का लॉस हुआ है, 5,000 यूरोस का लॉस हुआ है। तो अब उसे क्या करना पड़ेगा, उसे इंडिया से यूरो खरीद के डिलीवर करना पड़ेगा अपना डील सेटल करने के लिए, विच मींस उसे इंडिया से यूरो खरीदना है अपना लॉस को सेटल करने के लिए। फाइन। तो अब उसे यूरो खरीदना है, अब उसे यूरो खरीदना है, तो हम फाइंड करते हैं कि भाई 5,000 यूरो खरीदने के लिए कितने रुपीस देने पड़ेंगे। अगर हम क्वेश्चन देखेंगे तो रुपये और यूरो का डायरेक्ट कोट नहीं है, रुपी कनेक्टेड है डॉलर से और यूरो भी कनेक्टेड है डॉलर से, तो रुपी और यूरो का डायरेक्ट कोट नहीं है, तो हमें क्रॉस करेंसी से क्रिएट करना होगा। तो क्रॉस करेंसी से या तो हम डिटेल में कर सकते हैं एक एक ट्रांजैक्शन, या हम एक शॉर्टकट फॉर्मूला ले सकते हैं। वो क्या है, मुझे रुपी और यूरो को कनेक्ट करना है, तो मैं फाइंड करूंगा कि 1 यूरो में कितना रुपी, डायरेक्ट कोट के फॉर्म में 1 यूरो के लिए क्या रुपी होगा। तो फाइन, तो मुझे रुपी और डॉलर को करेक्ट कनेक्ट करना है, और फिर इनटू डॉलर और यूरो को कनेक्ट करना है। देखिए मैथ्स जैसा हो गया, एलएचएस और आरएचएस सेम है, डॉलर डॉलर ऐसे तो कैंसिल हो जाएंगे, तो रुपये अपन यूरो ही बचेगा। फाइन। ओके, तो हमें रुपी अपॉन यूरो का रेट कनेक्ट करना है, और मैंने इस तरीके से रेट फॉर्मेशन किया कि रुपी और रुपी डॉलर से कनेक्टेड है और डॉलर यूरो से कनेक्टेड है। और फॉर्मेशन कैसा, रुपी न्यूमरेटर में है, ऊपर है इसलिए रुपी यहां पे रखा है और यूरो यहां पे रखा है, और उसके अगेंस्ट डॉलर रखा है ताकि वो कैंसिल भी होगा तो हमारा एलएचएस और आरएचएस सेम होगा। फाइन। अब मैं इस ट्रांजैक्शन पे आता हूं, रुपी और यूरो में हमें क्या करना है, हमें यूरो बाई करना है। क्यों बाई करना है, क्योंकि मुझे लॉस हुआ है, मुझे यूरो देना है सेटलमेंट में, तो मुझे यूरो खरीदना पड़ रहा है, और रुपी रुपी मुझे सेल करना है। ओके, और यहाँ पे इस फॉर्मेशन में मेरा बेस करेंसी क्या है, बेस यानी जो 1 यूनिट होता है, तो बेस है यूरो, बेस करेंसी है यूरो। मुझे यूरो बाई करना है, मुझे यूरो बाई करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं हायर रेट पे बाई करूंगा।
तो ये पहले क्लियर कर दो कि रेट हायर होगा कि लोअर होगा। ये बेस्ट मेथड है, एग्जाम पॉइंट से फटाफट समझ आ जाएगा, मिस्टेक नहीं होगा। हमेशा देखो किस दो करेंसी में डील हो रहा है और अकॉर्डिंगली देखो कि बेस करेंसी कौन सा है। अगर बेस करेंसी बाई कर रहा है तो हायर रेट, और बेस करेंसी सेल करना है तो लोअर रेट। फाइन। तो अब इसमें मुझे यूरोपी सेल करना है, यूरो बाई करना है, और यूरो मेरा बेस करेंसी है तो मुझे बेस करेंसी बाई करना है, तो मैं हायर पे बाई करूंगा। फाइन। अब यहां पे आते हैं रूपी अपॉन डॉलर। मतलब इसको रीड कैसे करते हो, $1 में कितना रूपी, $1 में कितना रूपी, और हमें तो हायर रेट सिलेक्ट करना है। चलो रूपी और डॉलर्स में आते हैं, उसमें हायर रेट क्या है वो देखते हैं। रूपी और डॉलर में, इसको इरेज कर देते हैं, काफी हो गया है, 1 सेकेंड। हाँ, अब देखो रूपी और डॉलर में हमारा हायर रेट कौन सा है, ये है हमारा रेट। मार्जिन की 1 मंथ मार्जिन, 2 मंथ मार्जिन की जरूरत नहीं है, क्योंकि ट्रांजैक्शन आज ही स्क्वायर अप हो रहा है। आगे के लिए नेक्स्ट मंथ या सेकेंड मंथ का कोई जरूरत नहीं है, तो इसलिए वो इग्नोर होगा। फाइन। तो यहाँ पे हमारा हायर रेट है 31.45, 31.45। तो ये हो गया मेरा 31.45। फाइन। और डॉलर अपॉन यूरो, इसको कैसे रीड करते हो, 1 यूरो में कितना डॉलर, 1 यूरो में कितना डॉलर। और अगर हम यहाँ पे रेट देखेंगे तो क्या ये 1 यूरो में इतना डॉलर दिया है, नहीं, ये है $1 में कितना यूरो। तो 1.44 और 1.445। ओके। अब यहाँ पे थोड़ा समझना होगा हमें। देखो यहाँ पे डॉलर और यूरो में क्या रेट दिया है, 1.44 और 1.445। ये है $1 में इतना यूरो, पर मुझे चाहिए 1 यूरो में कितना डॉलर। यहां पे मुझे बेस में यूरो चाहिए एंड नॉट डॉलर। तो ये जो रेट फॉर्मेशन है, ये मेरे रिक्वायरमेंट जो मुझे चाहिए उस तरीके से नहीं है। तो फाइन, तो हम क्या करेंगे, तो हम हमारे पैटर्न में उसे लेके आएंगे। मुझे चाहिए 1 यूरो, जबकि क्वेश्चन में दिया गया है $1, तो हम इसे इनडायरेक्ट कोट में कन्वर्ट कर देंगे। तो कैसे करना होता है, अगर मुझे मुझे इसे कन्वर्ट करना है, तो मुझे 1 यूरो में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, इसे रिवर्स कर देंगे। 1 डिवाइड बाई 1.44 एंड 1 डिवाइड बाई 1.445। करेक्ट, हम उल्टा करेंगे ना। देखो मैं एक सिंपल एग्जांपल दूं। सपोज अगर मैं बोलूं $1 इज इक्वल टू ₹80 है, तो 1 रुपी कितना होगा, 1 रुपी डिवाइड बोथ बाई 80। हम दोनों को 80 से डिवाइड कर देंगे, तो 1/80 इतना डॉलर हो जाएगा। करेक्ट। तो बस यही होता है, अगर हमें बेस करेंसी को रिवर्स करना है तो उसे उल्टा कर दो। तो यहाँ पे भी वही हो रहा है, यहाँ पे मेरा बेस करेंसी डॉलर है, पर मुझे रिवर्स करना है, मुझे यूरो चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, 1/1.44, 1/1.445। अब देखिए अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 डिवाइड बाई 1.44 जो है वो है 0.6944, और ये है 1 डिवाइड बाई 1.445, 0.6920। देखो रिवर्स हो जाएगा, और ये तो सिंपल मैथ्स है, ये रिवर्स हो जाएगा। मतलब जब ओरिजिनली ये मेरा बिड था और ये मेरा आस्क है, तो हम जब रिवर्स करते हैं तो रिवर्स हो जाएगा, और ये बिड हो जाएगा, ये बिड, और ये आस्क हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। अच्छा, उतना भी नहीं सोचना है तो कोई इशू नहीं है, हमें कुछ नहीं, हमें तो ये देखना है बस, हमें तो हायर रेट सिलेक्ट करना है। अगर ये सब में नहीं जाना है तो भी ये देखो, हमें तो हायर रेट सिलेक्ट करना है। और हम हायर कौन सा है हमारा, इसमें हायर है 0.6944, 0.6944। तो यहाँ पे हम 0.6944 ले लेंगे। और सिंपल अगर मैथ्स में क्या एंगल से भी देखेंगे तो ये छोटा रेट है और ये बड़ा रेट है। तो अगर हम जब 1 अपॉन छोटा नंबर करते हैं तो वो बड़ा हो जाता है, और जब 1 अपॉन बड़ा नंबर होगा वो छोटा हो जाएगा। सिंपल बात है। एक एग्जांपल दूं, तो ये 2 और ये 3। अब ये 2 छोटा है और 3 बड़ा है, लेकिन मैं 1/2 करूंगा तो ये 0.5 हो जाएगा, और ये 1/3 करेंगे तो ये 0.33 हो जाएगा। इन शॉर्ट, जो छोटा नंबर था उसको मैं रिवर्स करता हूं तो वो बड़ा नंबर हो जाता है, और जो बड़ा नंबर है उसको मैं रिवर्स करूंगा तो वो छोटा नंबर हो जाएगा। तो बस यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। मुझे हायर रेट सेलेक्ट करना है, तो अगर मैं रिवर्स करूंगा तो 1 अपॉन स्मॉलर नंबर जो होगा वो बड़ा होगा। तो यहाँ पे ये है 1 अपॉन स्मॉलर नंबर, तो ये मेरा आंसर बड़ा हो जाएगा। दैट्स इट, आई होप ये पॉइंट समझा होगा। तो यहाँ पे ये 31.45 इंटू 0.6944, तो ये हो गया मेरा 21.8388 है, 8389, यस। तो ये रेट हो गया, ये $1 का रेट, 1 यूरो का रेट है, और मुझे 5000 रुपीज बोरो करना है। तो मेरा लॉस, रुपी आउटफ्लो, दैट मीन्स मेरा टोटल लॉस होगा
ये जो रेट है 21.8389 इंटू 5,000, क्योंकि मुझे 5,000 यूरो पे करना है, 21.8389 इंटू 5,000 दैट इज 10,91,000, नो सॉरी, 1,09,195, 1 सेकेंड, 109,195, दैट्स इट। तो ये हो गया मेरा लॉस, 1,09,195। आई होप यू ऑल मस्ट हैव अंडरस्टूड द सम। इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट था कि क्रॉस करेंसी डील, कि क्रॉस करेंसी क्या होता है, जहां पे रुपी वाला बंदा है पर वो किसी दो फॉरेन करेंसी में डील करता है। फिर ये फॉरवर्ड मार्जिन की जरूरत नहीं थी क्योंकि ट्रांजैक्शन उसने सेम डे स्क्वायर कर दिया। और क्रॉस करेंसी हमने किस तरीके से क्रॉस करेंसी सेटअप किया, ये आई मीन ये जो था क्रॉस करेंसी मतलब ये किस तरीके से उसने सेटअप किया, वो इंपॉर्टेंट है, ये चीज सीखना था यहाँ पे। ओके, चलो बाय।